बयान कहा वो किसी के इशारे पर कहा, और वो इशारा समझिए जिसने शुक्रवार की नमाज के बाद आपको इकट्ठा होने के लिए कहा। क्या शुक्रवार की नमाज के बाद, अल्लाह मियां के दरबार में झुकने के बाद क्या कोई आपको किसी प्रदर्शन की अनुमति है? दोस्तों, पहले तो कानपुर की घटना के बारे में बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि कानपुर की घटना मतलब एक समझी सोची राजनीति थी, सियासत थी। जी हां, नूपुर शर्मा का बयान भी एक सियासत था, और जो लोग प्रदर्शन के लिए निकले नूपुर शर्मा के खिलाफ जो था नारेबाजी की गई, उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई। ऐसा कुछ हम पिछले 4 दिनों से नूपुर शर्मा के बारे में सुन रहे थे। महिलाओं, बच्चों और युवकों की एक टोली ने एक बैग हाथों में लेकर के घुस गई और मौजूद 25 परिवारों पर हमला बोल दिया। दोस्तों नमस्कार, आज मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में यूं तो कश्मीरी पंडितों के ऊपर बात करना चाहता था, लेकिन कानपुर का जो बवाल हुआ है उस पर आज बात करने आया हूं। और बात इसलिए करने आया हूं, मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में गंगा बहती है। मैं प्रेम की भाषा लेकर के आपके बीच में कुछ 2 शब्द और कुछ चीजें बोलना चाहूंगा। पहले वो खबर पढ़ के सुनाना चाहूंगा जिसको लेकर के कानपुर में दंगा भड़क गया है, जहां कभी अब्दुल, कभी हमीद, कभी एहसान, कभी इकबाल को लेकर के मारा पीटा जा रहा है, ये कहकर के कि वो आतंकवादी है। सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन जो विवाद है उसके बारे में अपना विश्लेषण बाद में डालूंगा। लेकिन खबर सुन लीजिए कि कानपुर की जो वायलेंस है हुई क्यों। दुकान बंद करने को लेकर के विवाद हुआ। हिरासत में 18 उपद्रवी। सीएम योगी ने ऐलान किया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हुआ क्या था कि हुआ ये था कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बीच भाजपा की महिला नेता नूपुर ने एक बयान दिया शुक्रवार को, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद जो मुसलमानों के लिए सबसे बड़े इज्जत या एक तरह से गॉड, हिंदू अगर बोले तो गॉड होते हैं, उनके बारे में बयान दिया। तो उत्तर प्रदेश के बरेली के शुक्रवार को नमाज के बाद, मतलब देश के हर हिस्सों में नमाज के बाद नूपुर शर्मा के खिलाफ जो था नारेबाजी की गई, उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई। ऐसा कुछ हम पिछले 4 दिनों से नूपुर शर्मा के बारे में सुन रहे थे। सोशल मीडिया पे बहुत जोरदार ढंग से चल रहा था। पैगंबर की शान में गुस्ताखी की जा रही है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों में अचानक बड़ी संख्या में मुस्लिम जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के बैनर तले सैलानी पर एकत्र हुए। मुस्लिम समाज के लोगों ने भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि लगातार पैगंबर की शान में गुस्ताखी की जा रही है, यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग की। बोले नूपुर शर्मा ने पैगंबर इस्लाम और माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी की है, ये किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में सांप्रदायिक दंगे फैलाने के लिए एक समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है। उन्होंने गिरफ्तारी की मांग की थी। तौकीर रजा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के हैं, ये सब हुआ था। उसके बाद अचानक से जो था जुमे की नमाज कानपुर में हो रही थी, उसके बाद जो था अचानक से जब ये लोग मुसलमान लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उससे पहले की घटना बता दूं कि सुबह से ही कानपुर में तलाक महल, कर्नलगंज, हिरनमनपुरवा, चमनगंज, बेगनगंज, दलीलपुरवा, मेसन रोड, बाबूपुरवा, रावतपुर व जाजमऊ में जो था असर दिखाई दे रहा था हलचलों का। उसके बाद जुमे की नमाज के दौरान मस्जिदों से ऐलान किया गया कि मोहम्मद साहब पर की गई किसी भी अमर्यादित टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं पुलिस ने किसी भी क्षेत्र के लोगों को नमाज के बाद प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। उसके बाद कानपुर में बवाल भड़क गया। नूपुर शर्मा पर पैगंबर इस्लाम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप, जैसा कि मैंने बताया, पहले ही था। लेकिन नमाज के बाद महिलाओं, बच्चों और युवकों की टोली एक बैग हाथों में लेकर के घुस गई। वहां मौजूद 25 परिवारों पर हमला बोल दिया। उसके बाद दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। इसको लेकर जो पथराव हुआ, ये बात याद रखिएगा। कांग्रेस ने कानपुर में इस बवाल को लेकर के निशाना साधा। कांग्रेस ने लिखा कि भाजपा ने भीड़तंत्र के रूप में जो भस्मासुर पाले हैं, अब वे रंग दिखा रहे हैं। कितनी गंभीर बात है कि देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सभी कानपुर में हैं, उसके बाद भी यहाँ हिंसा भड़क रही है। यूपी में कानून का राज खत्म हो चुका है। आम जनता से अपील है कि शांति बनाए रखें। एक वीडियो भी वो ट्वीट करते हैं। अब मैं आता हूँ जिसको मैं बोल रहा था।
नमाज के बाद महिलाओं, बच्चों और युवकों की एक टोली ने एक बैग हाथों में लेकर के घुस गई और मौजूद 25 परिवारों पर हमला बोल दिया। फिर से कोट कर रहा हूं, याद रखिएगा। इस खबर का विश्लेषण बाद में करूंगा। इससे पहले जगह जगह पोस्टर चिपकाए गए थे। मिली जानकारी के अनुसार उपद्रवियों ने सुबह से ही बवाल की भूमिका बना रखी थी। खुफिया विभाग को इसकी भनक भी लग गई थी। पूरे मार्केट में जगह जगह पोस्टर चिपकाए गए थे, लेकिन स्थानीय पुलिस इससे बेखबर लग गई। खुफिया पुलिस को इसकी भनक थी, लेकिन स्थानीय पुलिस इससे बेखबर रही। यानी कि एक मतलब दंगा भड़काने की साजिश या इशारा कहीं सरकार का तो नहीं था। पुलिस फ्लैग मार्च जो थी कर रही थी। पुलिस लगातार इलाके के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, जैसे कि वो इलाका आतंकवादियों ने घेरा हुआ हो। हिंसा वाले इलाके में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने पूरे परेड इलाके की ना घेराबंदी कर दी है। वहीं सपा नेता इरफान सोलंकी ने पुलिस को घटना के लिए जिम्मेवार ठहराया है। इस पूरे घटनाक्रम के लिए 18 उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया गया। पीएसए की 2 कंपनियां वहां तैनात हैं। योगी जी का बयान आ गया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या योगी जी उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा कि जो 25 लोगों की बस्ती में घुस गए थे? वो लोग कौन थे, उनका वहां रोल क्या था, जरा ये बता देते। लेकिन अब आते हैं, आपने ये खबर सुन ली होगी, अब आते हैं एक दूसरा चश्मा जो काला चश्मा है, और जिस काले चश्मे में सच्चाई दिखाई देती है उसके बारे में थोड़ी सी बात क्यों ना। दोस्तों, पहले तो कानपुर की घटना के बारे में बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि कानपुर की घटना मतलब एक समझी सोची राजनीति थी, सियासत थी। जी हां, नूपुर शर्मा का बयान भी एक सियासत था, और जो लोग प्रदर्शन के लिए निकले वो भाई भारतीय जनता पार्टी के कहने पर निकले होंगे। वरना आप ही जानिए, जिन मुसलमानों को पता है कि ईडी आईडी और सारी सरकार उनकी है, वो लोग कौन थे जो नूपुर शर्मा के बयान को सेंसेशनल बनाने पर तुले हुए थे। नूपुर शर्मा कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की या कोई कुछ है तो है नहीं। अगर पैगंबर के खिलाफ जितनी कट्टरता दिखाई गई है मुस्लिम भाइयों के द्वारा, उतनी तो यार हमारी रोज भगवान राम के साथ होती रहती भारतीय जनता पार्टी के बीच। लेकिन हम कभी नमाज के बाद बाहर निकले, ये निकले, वो निकले, यही बात भारतीय जनता पार्टी साबित करने में कामयाब हो जाती है कि मुसलमान लोग जो हैं आतंकवादी हैं, और आप बार बार उनके उकसाने में चले आते हो और उनके शिकार बन जाते हो। भाई ऐसे मैगी कहंदा, और कहंदा तो अखबार कहंदा ना, अखबार आपको बदनाम कर देता। आप जो है वही काम कर दिए जो काम भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। नूपुर शर्मा ने जो बयान कहा वो किसी के इशारे पर कहा, और वो इशारा समझिए जिसने शुक्रवार की नमाज के बाद आपको इकट्ठा होने के लिए कहा। क्या शुक्रवार की नमाज के बाद, अल्लाह मियाँ के दरबार में झुकने के बाद, क्या कोई आपको किसी प्रदर्शन की अनुमति है? क्या किसी उलेमा का या किसी मौलवी का बयान या वो दिखा सकते हैं? आपको शांतिपूर्वक ढंग से मतलब करना चाहिए था। आप तो पथराव कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाने में सबसे बड़ा हाथ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को मैं ताली ठोकना चाहूंगा और कहना चाहूंगा, जमे रहो। तुम जमे रहोगे तो भारतीय जनता पार्टी भी जमी रहेगी। अरे कभी टोपी पहनते हो, गांधी टोपी पहन करके उतर जाओ मैदान में, तब समझ में आ जाएगा मोदी को, और तब समझ में आ जाएगा संघियों को, सबकी समझ में आ जाएगा। ये टोपी उतार के गांधी टोपी जब पहन लोगे ना, तो तुम्हें कोई बदनाम नहीं कर सकता। अब तो तुम खुद ही एक लिस्ट में हो, नाम जुड़े हुए हैं। तालिबान, कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, वो भी मुसलमान हैं। एक बहुत अच्छा बहाना और बहुत अच्छी पॉलिटिक्स करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है कानपुर इंसिडेंट पर। यकीन माने, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से जो है एक डर फैला हुआ है हिंदू समाज में, जो संघ ने फैला दिया है कि ये मुसलमान रहे तो पूरा देश खा जाएंगे। तो आपको भी समझदारी दिखानी चाहिए। ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने आपको इकट्ठा किया था और ये काम करने के लिए बोला था? आप चुपचाप रह के प्रदर्शन कर सकते थे अमेरिका के स्टाइल में। कौन लोग थे जो आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के घुस गए, जिन्होंने दंगे कराने की कोशिश की?
सोचिए, कानपुर इंसिडेंट में मेरा सीधा सा एक आकलन है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने घुस करके इसमें दंगे कराने की कोशिश की है और पुलिस ने जो कार्रवाई की है, योगी जी एक सक्षम मुख्यमंत्री हैं जो मोदी जैसी राजनीति पर यकीन नहीं रखते। वो सही गुनाहगारों को खोज करके, चाहे नूपुर शर्मा हो चाहे कोई भी हो, उनको जो है सही सजा देंगे, सही जगह दिखाएंगे और कानून भी अपना काम करेगा। योगी की तो तारीफ समाजवादी पार्टी के लोग भी करने लगे हैं। तो योगी जी, जो कानपुर में हुआ है उसके बारे में ध्यान रखिए कि मुस्लिम आतंकवादी हैं कानपुर के या कश्मीर में आतंकवादी कश्मीरी ब्राह्मणों को भगा रहे हैं, जरा सोच लीजिए यार। बस यह कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा कि कानपुर में आप अपनी प्लानिंग से काम करते हो और कानपुर में जो कुछ हो जाता है बवाल, उसका जिम्मेदार कौन है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।